नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। तो यह जो है 10⁻³ हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा। वहीं जो है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। तब इसको जो है 1 माइक्रोमीटर बराबर जब करेंगे तो 10⁻⁻6 बटे 10⁻³ करेंगे तो यह जो निकल के आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा नैनोमीटर। अगला देखते हैं। दिया गया है अग्निशामक सिलेंडर में जो है कौन सी गैस भरी होती है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अग्निशामक में CO2 का उपयोग आग बुझाने के लिए जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपलब्धता को जो है कम करके आग बुझाने में सहायता करता है। अगला देखते हैं। ट्रेमल का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है। तो यह जो है वृत्तों को चिन्हित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। ट्रेमल का प्रयोग जो है बड़े जाप पर मार्किंग के लिए किया जाता है। इसमें एक स्टील रॉड पर 2 स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। इनकी सहायता से बड़े व्यास के वृत्त और आर्क चिन्हित करने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर में जो है मिलीमीटर पैमाने पर जो है चिन्हित होते हैं। तो यह जो है बैरल पे जो है यह चिन्हित होता है। माइक्रोमीटर का जो है मुख्य मिलीमीटर पैमाना बैरल या स्लीप पर जो है अंकित होता है। थिम्बल पर जो है समानता वित्तीय पैमाना जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया धातु कर्तन यानी कटिंग टूल में प्रचलन में जो है किसके मशीनिंग के द्वारा आसान जो है असंतत चिप जो है उत्पादित होता है। तो यह जो है ब्रिटिल पदार्थ हो जाएगा, ब्रिटिल मटेरियल यानी भंगुर पदार्थ हो जाएगा। भंगुर पदार्थ में मशीनिंग के दौरान जो है आसानी से जो है टूट जाता है, इसलिए इसकी मशीनिंग में जो है छोटे छोटे आसंत चिप बनते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया मृदु सोल्डर में जो है कितने % टिन होता है। तो यह 63% हो जाएगा। सॉफ्ट सोल्डर में जो है लगभग 63% टिन होता है, 67% लेड होता है। इसका उपयोग जो है छोटे विद्युत या धातु जोड़ या पतली सीड आदि में जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया वर्कपीस में जो है आंतरिक दरारें यानी इंटरनल क्रैक्स होता है। तो यह जो है कम ताप पर अगर फोर्जिंग करते हैं तो इसमें आंतरिक दरारें आ जाती हैं। कम तापमान पर फोर्जिंग करने से जो है धातु प्रवाह ठीक से प्रकार से नहीं हो पाता है। इससे फोर्जिंग के दौरान आंतरिक दरारें जो उत्पन्न हो जाती हैं। अगला देखते हैं। दिया गया है मशीन टूल की जननी किसको कहा जाता है। तो लेथ जो हो जाएगा यह लेथ मशीन टूल की जननी कहा जाता है। लेथ को जो है मशीन टूल की जननी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बेलनाकार, शंक्वाकार, समतल सतह को जो है के साथ साथ इसमें ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग आदि जो है क्रियाएं किया जाता है। दिया गया नॉर्मलाइजिंग में जो है शीतलन निम्नलिखित किस माध्यम से जो है किया जाता है। तो यह जो है वाई हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया उस टूल का नाम बताइए जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। तो यह जो है ग्राइंडर हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे छोटे छोटे एब्रेसिव गेन होते हैं या छोटी कटिंग एज की तरह कार्य करते हैं, जाप की सतह को जो है कम मात्रा में जो है हटाते हैं। दिया गया माइक्रोमीटर में स्पिंडल की गति के जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह जो है थिम्बल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। माइक्रोमीटर में थिम्बल को घुमाने पर जो है स्क्रू मैकेनिज्म के कारण स्पिंडल आगे पीछे चलता है। इसी स्पिंडल गति से जो है जाप का माप लिया जाता है। अगले देखते हैं। दिया गया ड्रिलिंग मशीन में जाप को पकड़ने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो है मशीन वाइस हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा।
ड्रिलिंग के दौरान छोटे या मध्यम आकार के जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए जो है मशीन वाइस का जो है प्रयोग किया जाता है। टैप का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह जो है आंतरिक थ्रेड के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया डाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहरी थ्रेड काटने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलीपर को जो है अल्पतमांक जो है समानता कितना होता है? यह जो है 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी अब नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए फीलर गेज का उपयोग जो है किसके मापने के लिए जो किया जाता है? तो यह जो है गैप या क्लियरेंस मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया सेंटर पंच का जो है पॉइंट कोण समानता कितना होता है? तो यह जो है 90 डिग्री हो जाएगा। स्क्राइबर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो ये रेखाएँ खींचने और चिन्हित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया बेबल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो है कोण हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। बेबल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग जो है जाब पे बने कोण मापने आवश्यक कोण सेट करने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया रेती यानी मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह जो है धातु को काटना और सतह को जो है अतिरिक्त पदार्थ हटाना हो जाएगा। फाइल जो हो जाएगा एक बहु बिंदु कटिंग टूल हो जाएगा, यानी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा, जिसका उपयोग जो है आकार देने, सतह को चिकना करने और अतिरिक्त धातु हटाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया वर्गाकार फाइल का प्रयोग किसकी फाइलिंग के लिए किया जाता है? तो यह जो है वर्गाकार जाब हो जाएगा। स्क्वायर फाइल का उपयोग जो है वर्गाकार जाब या स्लॉट की चौड़ाई चौकोर आकार देने की फाइलिंग और फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इसकी क्रॉस सेक्शन जो है आकृति वर्गाकार में होती है। दिया गया निम्नलिखित में जो है ठोस लुब्रिकेंट नहीं है, तो यह जो ग्रीस दिया गया है यह ठोस लुब्रिकेंट नहीं हो जाएगा। फ्रेंच चाक हो गया, माइका हो गया, ग्रेफाइट जैसे सॉलिड लुब्रिकेंट के उदाहरण हैं, जबकि ग्रीस जो हो जाएगा यह अर्ध ठोस यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। इसका प्रयोग जो है बियरिंग या विभिन्न मशीन पार्ट में घर्षण और घिसावट कम करने के लिए जो है किया जाता है। अगले देखते हैं, दिया गया है किसके द्वारा गोल राड का सेंटर नहीं निकाला जाता है? तो यह जो डिवाइडर हो जाएगा इसके द्वारा नहीं निकाला जाता है। बाकी आउट लेग कैलीपर हो गया, वर्नियर हाइट गेज और बी ब्लॉक हो गया, कॉम्बिनेशन सेट का जो है सेंटर हर्ड हो गया। वहीं जो डिवाइडर का उपयोग होता है इसमें वृत्त हो गया, चाप हो गया और दूरियों को विभाजित करने के लिए किया जाता है, इसलिए जो है इससे गोल राड का सेंटर नहीं ज्ञात किया जाता है। दिया गया वाल बियरिंग में जो है घर्षण कम होने का क्या कारण है? तो यह जो है संपर्क क्षेत्र कम हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक रीमर के सिरे पर जो है टेपर कोण कितना रखना चाहिए? तो यह 45 डिग्री हो जाएगा। रीमर के जो है निचले सिरे पर जो है चेम्फर दिया जाता है। इसका उद्देश्य कटिंग एज को जाब में आसानी से प्रवेश कराने और कटिंग के दौरान आवश्यक क्लियरेंस प्रदान करना होता है। रीमर का चेम्फर कोण जो है समानता 45 डिग्री रखा जाता है। ये थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।